4,42,000 इनका लास्ट 30 डेज का सेल्स है ना। सो आप देख सकते हैं अराउंड 1 to 1.5 मंथ, मतलब अभी अगस्त 18 हो चुके हैं ना, अराउंड 1.5 मंथ कंसिडर कर सकते हैं। 614 सेल्स वो कर रहे हैं, अराउंड 3 lakhs का सेल्स सिर्फ 1 मंथ में ही ऑलमोस्ट किया है उन्होंने। तो जब आप आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ई कॉमर्स 1% बिजनेस से शुरुआत करने जा रहे हो, तो आपका जो पहला प्रोडक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपका टाइम एंड मनी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो। सो इफ इट डज नॉट गो वेल, तो आप मोटिवेशन भी लूज कर सकते हैं, अगेन आपका मनी और मोर इंपॉर्टेंटली आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है ना। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, हाउ टू डू द प्रोडक्ट रिसर्च एंड किस तरह उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, किस तरह एक्चुअली उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन भी करना है लॉन्च करने से पहले, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स दैट यू हैव टू लुक फॉर, क्या क्या क्राइटेरियाज आपको कंसिडर करना पड़ता है, और किस तरह उसके लिए सप्लायर्स ढूंढ के आपको लॉन्च करना है। सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अभी 9 ईयर्स हुआ ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर होके, और मैंने इस जर्नी में कई सारा बिगिनर्स के साथ भी काम किया है टू लॉन्च देयर प्रोडक्ट्स। सो मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करके, चाहे वो सक्सेसफुल हुआ हो या इवन फेल्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च करके, क्योंकि फेल्ड प्रोडक्ट से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू एक्चुअली फाइंड अ गुड प्रोडक्ट, फाइंड सप्लायर फॉर इट, हाउ टू डू द कैलकुलेशन एंड हाउ टू एक्चुअली लॉन्च द प्रोडक्ट। और उसी के साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक कंप्लीटली नया स्टोर भी दिखाऊंगा, और उस नया स्टोर का रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से। और उसी तरह मैं आपको एक मल्टी चैनल फुलफिलमेंट स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन करूंगा, जिसको इस्तेमाल करके आपका 1% का बिजनेस आप स्केल कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए। एंड अगेन इफ यू वांट टू चेक आउट ऑल माय रिसोर्सेस, अगर आप डायरेक्टली मुझसे काम करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप डायरेक्टली मुझसे एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं टू गेट टू नो मोर अबाउट आवर डन फॉर यू सर्विस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक कई सारा लोग जब उनका मतलब अमेजॉन एफबीआई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, वो प्रोडक्ट रिसर्च ही नहीं करते। कुछ लोगों को प्रोडक्ट रिसर्च क्या होता है वो भी पता नहीं है। सस्ते में मिल रहा है, उनके शहर में सस्ते में मिल रहा है, इसीलिए वो प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोचते हैं। अगर आपको आपके प्रोडक्ट का मेट्रिक्स पता नहीं है, जिसके आपके प्रोडक्ट का जो कॉम्पिटिटर्स कितना कर रहे हैं, मतलब उनका एवरेज सेल्स कितना है लास्ट 30 डेज में, उनका रेवेन्यू कितना है, प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कितना बनता है, और उसी तरह ब्रांड डोमिनेशन, ब्रांड रिकग्निशन, क्या शिपिंग कॉस्ट लगता है, ये सब कुछ अगर आपको पता नहीं है, देन आप गैम्बलिंग कर रहे हैं ना। सो बिजनेस हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम कंट्रोल में रह सके, है ना, द प्रॉफिट दैट वी मेक, द रेवेन्यू दैट वी मेक। तो इसीलिए ये सारा मैट्रिक्स आपको सबसे पहले जानना होगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अमेज़ॉन का पेज ओपन किया हूँ, तो यहाँ पर अमेज़ॉन खुद कई सारा लिस्ट देते हैं। तो मेरा फेवरेट मेथड है डायरेक्टली अमेज़ॉन पर रिसर्च करना, रैबिट होल मेथड इस्तेमाल करना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट सेलर्स, न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर्स। तो लास्ट बार हमने बेस्ट सेलर्स में रिसर्च किया था, अभी न्यू सेलर्स में देखते हैं। तो मेरा मतलब कुछ फेवरेट कैटेगरीज है, जैसे कि बेबी कैटेगरी, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाइज। तो ये सारा कैटेगरीज में क्या होता है, यूजुअली प्रीमियम कंज्यूमर्स रहते हैं। तो मैं हमेशा प्रोडक्ट मतलब प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट करना पसंद करता हूँ, और प्रीमियम प्राइस पे ही सेल करना पसंद करता हूँ, है ना। प्रीमियम प्राइस मतलब थोड़ा ज़्यादा प्राइस में। तो अगर आप उतना इनफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो प्रीमियम प्राइस पे सेल करने से क्या होता है कि अगर आपका सेल्स भी ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा सेल्स भी नहीं है कर रहे हो, तो प्रॉफिट ज़्यादा कर रहे हो ना। ओवरऑल हमारा गोल यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट करना है, ना कि ज़्यादा सेल्स करना है ना। कुछ लोग मतलब ज़्यादा सेल्स करते रहते हैं, पर उनको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहता है, तो एंड ऑफ द डे उनका प्रॉफिट और ओवरऑल रेवेन्यू कम रहता है। सो दैट इज़ वाई आपको समवेयर इन द मिडल बैलेंस आउट करना है, ताकि आपका सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा रहे और आपको अच्छा डिसेंट सेल्स भी मिलता रहे, और अगेन यू विल बी मेकिंग गुड प्रॉफिट एज वेल। तो ये सारा चीज़ चेक करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह एक्चुअली प्रोडक्ट रिसर्च करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में जाता हूँ। तो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में मैंने पर्सनली प्रोडक्ट लॉन्च किया है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो में दिखाया था, 2020 में मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था विच वॉज रेजिस्टेंस बैंड। तो उसका मैंने वीडियो में दिखाया था कि क्या क्या डिफ्रेंशिएशन किया। तो अगेन उसको आप चाहे तो आप वो वीडियो बाद में चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी कुछ नॉलेज मैंने शेयर किया है। तो यहाँ सबसे पहले हमको एक चीज़ नोटिस करना है, हमको लिस्टिंग देखते ही पता चल जाता है कि प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या होने वाला है, प्रोडक्ट का वेट क्या होने वाला है ना। हमको डीपली जाकर प्रोडक्ट को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लिस्टिंग के मेन इमेज पे से ही हम पता कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ ही हम फिल्टर आउट कर सकते हैं कई सारा प्रोडक्ट। और उसी तरह प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस भी तो कम से कम एटलीस्ट 499 रहना है ना, 499 से ऊपर ही रहना है। तो मैं यूजुअली 899, 999 या जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसी वक्त हमको एटलीस्ट 25 to 30% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, where we can make a life changing money, right?
तो इस बिज़नेस को हम इसीलिए कर रहे हैं सो दैट स्पेशली आप अगर जॉब कर रहे हो, सो यू आर डूइंग दिस बिजनेस सो दैट यू कैन डू दिस बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। आपकी जॉब के साथ भी कर सकते हैं, आपको जॉब क्विट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी जॉब के साथ भी आप ये बिज़नेस को कर सकते हैं। और उसी के साथ जैसे ही इस बिज़नेस से आपको रेवेन्यू आता रहेगा, 2 to 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के वक्त अगर आपको एक डिसेंट इनकम आने लगेगा, सो दैट यू कैन क्विट योर जॉब एंड डू दिस फुल टाइम, है ना। आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आप फुल टाइम कर सकते हैं। एंड स्पेशली ऐसा बिजनेस में जहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, है ना। तो वही मैंने भी किया था। सो मैंने आई गॉट स्टार्टेड विद अमेजॉन FBA, और फिर जाके मैंने 2019 में मैं यूट्यूब स्टार्ट किया। आई सोल्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो दैट इज़ वाई पिकिंग अ बिजनेस, हाउ यू मेक मनी इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ मच यू मेक मनी। तो प्रोडक्ट रिसर्च, और एक चीज़ क्या है कि प्रोडक्ट रिसर्च है ना, मतलब एक आप फिक्स्ड टाइम में नहीं कर सकते और डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ओके 1 सिटिंग में मैं 2 आवर्स दूंगा और मैं प्रोडक्ट रिसर्च करूंगा। इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। आपको कम से कम 2 वीक्स तो देना होगा प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, क्योंकि कई सारा चीज़ चेक करना पड़ता है। तो ऑफकोर्स हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और कई सारा प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं ना, तो ऊपर से हम देखते हैं। अगर मैं खुद लॉन्च करने जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसको और 2 हफ्ता दूंगा, उसका सीजनैलिटी सब कुछ चेक करूँगा, है ना। ये की वीडियो मतलब 2 हफ्ते तक हम नहीं बना सकते हैं। सो दैट इज़ वाई, सो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट रिसर्च में ज़्यादा टाइम देना ही होता है। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, ऐसा लिस्टिंग गो थ्रू करके जो भी प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है उसका मतलब उसको एक सेपरेटली ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि ये प्रोडक्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगा, है ना, हैंड ग्रिप पर कुछ करके है। ऑफकोर्स सेलिंग प्राइस कम है, बट मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सेपरेट एक पेज में ओपन किया, फिर बाद में उसको चेक कर लेता हूँ। तो इसी तरह आपको करते जाना है। तो बेसिकली वही, मतलब जो भी मुझे प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग लगा तो उसका मैं नया टैब में ओपन कर रहा हूँ फर्दर रिसर्च के लिए। तो यूजुअली प्रोडक्ट रिसर्च में 2 स्टेप्स रहता है ना, एक आइडिएशन है, फिर एनालाइजेशन। मैंने काफ़ी कुछ वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है। आइडिएशन कहीं से भी आ सकता है ना, आप रैंडमली अगर घूमने जा रहे हो, वहाँ पर भी कोई अच्छा प्रोडक्ट आपको मिला, यू कैन कम ऑन अमेजोन एंड यू हैव टू एनालाइज इट। एनालाइजेशन प्रोसेस में आपको एक्चुअली आप पता कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट इज़ वर्थ डूइंग मोर रिसर्च ऑन इट, या लॉन्च करने के लिए। तो अब मैंने काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स को रिसर्च किया है, मतलब मैंने ओपन किया है सेपरेट टैब में। मैं 1 बाय 1 उसको एनालाइज करने जाता हूँ, देखते हैं अगर हमको कुछ अच्छा प्रोडक्ट्स मिला है कि नहीं। तो यहाँ पर हम पहला प्रोडक्ट देख सकते हैं, हैंड ग्रिपर है। हैंड ग्रिप स्ट्रेंथिंग प्रोडक्ट है, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में है। और एक कोलैप्सिबल टेंट हाउस फॉर अडल्ट्स। तो बल्कि हो सकता है, बट अगेन कोलैप्सिबल मतलब हम छोटे पैक भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक हैंडबैग जैसा पैक कर सकते हैं इसको। तो अगेन फर्दर रिसर्च करना होगा। फिर जाके यहाँ बेबी कैटेगरी में एक प्रोडक्ट मैंने ढूंढ निकाला है, विच इज़ इलेक्ट्रिक मिल्क पंप। एंड फिर जाके बेबी हेयर ब्रश नीम कोम। तो ये भी प्रोडक्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगा, स्पेशली इसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो शिपिंग कॉस्ट तो ऑलमोस्ट बहुत ही कम है। और फिर जाके यहाँ पर पीरियड क्रैम्प और एक प्रोडक्ट मुझे मिला है। तो अगेन 1 बाय 1 देखते जाना है हमको। और एक लास्ट प्रोडक्ट मैंने ढूंढ निकाला है विच इज़ एयर वैक्स रिमूवल किट, है ना। एयर वैक्स रिमूवल किट प्रोडक्ट है, अगेन सेलिंग प्राइस अच्छा है और ये लोग बहुत कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं ना। तो 1 बाय 1 अभी मैं इसका मैट्रिक्स निकालते जाता हूँ। तो सबसे पहले हैंड ग्रिप स्ट्रेंथनर। बेसिकली हमको क्या करना है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को हम कंसिडर नहीं कर सकते। कई सारे लोग ये भी मिस्टेक कर देते हैं, जो भी प्रोडक्ट उनको मिलता है सिर्फ उस प्रोडक्ट को ही कंसिडर करते हैं। वो बस एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है ना। चाहे उसका सेल्स अच्छा भी हो, बाकी कॉम्पिटिटर्स किस तरह कर रहे हैं वो चेक करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज़ द रिजल्ट दैट यू विल बी गेटिंग। तो दैट इज़ वाई हमको उसका कीवर्ड उठा के सर्च बार पे टाइप करना है। ऑफकोर्स जल्दी रिसर्च करने के वक्त 1 बाय 1 हम जा सकते हैं, बट अगेन डीप रिसर्च करने के लिए आपको कॉम्पिटिटर्स का फर्स्ट पेज में जितना भी सेलर्स है ना, उनका एवरेज निकालना होता है। दैट विल बी द एवरेज सेल्स। वही सेल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हेन वी आर लॉन्चिंग। ऑफकोर्स कई सारा फैक्टर्स कंसिडर होता है कि किस तरह आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट सप्लायर से उठा के अगर एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा लिस्टिंग बिना अच्छा लिस्टिंग का, तो दैट डज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। तो मोस्ट ऑफ द लोग वैसे वही करते हैं, स्पेशली यूट्यूब पर, क्योंकि ये बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ही कम है। मैंने कुछ कहीं पर देखा था कि एक दिन में अराउंड 5000 से 6000 सेलर अकाउंट्स ओपन होता है, बट सभी लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं क्योंकि बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ही कम है। हर कोई बंदा यूट्यूब देखकर अकाउंट रजिस्ट्रेशन तो कर सकता है, जीएसटी तो ले सकता है, सेलर अकाउंट तो ओपन कर सकता है, एफबीआई रजिस्ट्रेशन कर सकता है, प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकता है, उसका लिस्टिंग भी कर सकता है, बट इट डज नॉट मीन दैट ही विल मेक द सेल्स।
जो लोग इनफ नॉलेज और स्ट्रैटेजी के साथ सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, ओनली दोज पर्सन विल बी एबल टू बिल्ड देयर बिजनेस, राइट? ओनली दोज पर्सन विल बी एबल टू बिल्ड देयर असेट ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बेसिकली। सो ग्रिप स्ट्रेंथनर करके है, हैंड स्ट्रेंथनर। तो मैं फिंगर एक्सरसाइजर करके इस कीवर्ड को इस्तेमाल करता हूँ, देखते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले देखना है कि क्या क्या अलग अलग डिज़ाइंस अवेलेबल है। अभी हमने एक डिज़ाइंस देखा था, वो थोड़ा बहुत यूनिक था, है ना? अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट पेज में ही है विदाउट एनी रिव्यूज़, और बाकी कॉम्पिटिटर्स का रिव्यूज़ ज़्यादा है, यहाँ पर ऑफकोर्स कम है। तो यहाँ पर डिज़ाइन का वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डिज़ाइन शायद मतलब ट्रेंडिंग हो सकता है, उस कंज्यूमर्स को ज़्यादा पसंद आ चुका होता है, तो इसीलिए उस पर्टिकुलर डिज़ाइन ज़्यादा डिमांड में रहेगा, है ना? तो अभी हम इसी प्रोडक्ट को हमने देखा था। तो अगेन इसका हम मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं। तो इनका ये एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि इनका ब्रांड कोई वेल नोन ब्रांड नहीं है, ब्रांड रिकग्निशन नहीं है, एंड दे आर ऑल डूइंग जस्ट बिकॉज देयर डिज़ाइन इज़ डिफरेंट, है ना? और मोर इम्पोर्टेंटली उनका रिव्यूज़ कम है। सो विथ कम रिव्यूज़ इफ़ दे आर मेकिंग गुड मीन्स दे आर डूइंग समथिंग राइट, बिकॉज ऑफ विच दे आर गेटिंग सेल्स। तो हमको चेक करना है एंड ऑफ द डे। ओके, हम देख सकते हैं 499 पे वो सेल कर रहे हैं, रिव्यूज़ तो बहुत ही कम है। 886 सेल्स कर रहे हैं वो। 4,42,000 इनका लास्ट 30 डेज़ का सेल्स है ना। 4,42,000 इनका लास्ट 30 डेज़ का सेल्स है। मैं अलीबाबा पर इस सेम कीवर्ड एक बार टाइप करके चेक कर लेता हूँ। ओके, हमने सिमिलर प्रोडक्ट को ढूंढ निकाला है। हम देख सकते हैं समवेयर अराउंड $2 इसका कॉस्ट है। तो मुझे लगता है कि और हम ज़्यादा एनी हाउ इसको नेगोशिएट कर सकते हैं, बट अगेन हमने ज़्यादा रिसर्च भी नहीं किया है। ओवरऑल ऊपर से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। शिपिंग कॉस्ट तो बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि इसका डायमेंशन और शिपिंग वेट भी कम ही है, उतना ज़्यादा वेटेड प्रोडक्ट नहीं है वो। सो इवन इफ़ यू कंसिडर लेट्स से हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो सिमिलर प्रोडक्ट को मुझे देखना होगा। तो ये अमेज़ॉन का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर है। कई सारे लोगों को ये मतलब यूज़ ही नहीं करते हैं ये सारा, मतलब अमेज़ॉन का खुद का वेबसाइट है जिससे आप एक्चुअली प्रोडक्ट का मतलब कॉस्ट निकाल सकते हैं। हाँ, तो अब मैंने सिमिलर प्रोडक्ट का डिटेल्स निकाला है। मतलब बेसिकली हमको रेवेन्यू कैलकुलेटर में उसका ASN कॉपी करके पेस्ट करके सर्च करना है, तो हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी $2 मतलब अराउंड 174 कुछ होता है। अगर हम 200 इंक्लूडिंग शिपिंग कॉस्ट सब कुछ मिला के 200 भी कंसिडर कर लेते हैं, और उसका मंथली सेल्स अराउंड 886 है ना, उसको ही मैं एंटर कर लेता हूँ। इससे हमको एक रफ आइडिया मिलेगा कि कितना हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अराउंड 499 रुपीज़ पे सेल करने से प्रोडक्ट 29.36% का प्रॉफिट मार्जिन है, और नेट प्रॉफिट 1.2 लाख है ना। इवन अगर हम मिसलेनियस कॉस्ट सब कुछ निकाल के अगर हम 25% भी कंसिडर करते हैं, सो समवेयर अराउंड 1 लाख विल बी मेकिंग। और वो स्टार्टिंग से ही नहीं मिलेगा हमको, ऑफकोर्स प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाना पड़ता है, एंड दिस इज द सेल्स दैट विल बी गेटिंग वंस इट इज़ प्रॉपरली रैंक्ड ऑन द फर्स्ट पेज फॉर ऑल द मेन कीवर्ड्स, है ना। कम से कम 2 to 3 मेन कीवर्ड्स रहता है। मैंने यहाँ पर हैंड ग्रिप स्ट्रेंथनर करके यूज़ किया था, फिंगर एक्सरसाइजर्स करके है, तो कई सारा कीवर्ड्स रहता है। उन सारे कीवर्ड्स में हमको प्रॉपरली रैंक करना पड़ता है। दैट इज़ व्हेन वी विल मेक एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ अराउंड 886। तो एक चीज़ तो हमको पता चला है कि प्रोडक्ट में डिमांड है ना। और एक चीज़ हमको कीवर्ड भी देखना होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पर अगेन प्रो लेवरेज टूल में मैं सर्च कर रहा हूँ, तो ये टूल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको फ्री ई बुक, और अगेन 10 सर्चेस भी फ्री मिलने वाला है, तो चेकआउट कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो इस टूल से ही हम प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। तो इस टूल से हम बेसिकली जल्दी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन फिंगर एक्सरसाइजर करके मैं टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल सर्च वॉल्यूम अराउंड 3490 का है, फिंगर्स एक्सरसाइजर्स करके ही। शायद मैंने एक्सरसाइजर का स्पेलिंग भी गलत लिखा है, तो एनी हाउ कई सारे लोग स्पेशली इंडियन मार्केट प्लेस में गलत स्पेलिंग भी लिख लेते हैं। तो एनी हाउ इस कीवर्ड के लिए भी हम देख सकते हैं काफ़ी डिमांड है ना। सो दिस इज हाउ वी विल गेट टू नो द प्रोडक्ट हैज़ हाई डिमांड एंड लो कॉम्पिटिशन। लो कॉम्पिटिशन बस हमको रिव्यूज़ देखना होगा कि क्या कोई सेलर कम रिव्यूज़ के साथ भी अच्छा कर रहा है फर्स्ट पेज पे, जो हमने ऑलरेडी नोटिस किया है। और एक चीज़ क्या है कि क्या प्रोडक्ट ब्रांड डोमिनेशन है या ब्रांड रिकग्निशन है। फॉर एग्जांपल ऐसा कैटेगरी रहता है जैसे कि शूज़ में है ना, तो कई सारे लोग लिटरली पूमा शूज़, एडिडास शूज़, मतलब वो ब्रांड डोमिनेटेड नीश है ना। अभी अगर ट्रिमर परचेस करने जा रहे हैं तो फिलिप्स ट्रिमर इस तरह टाइप करते हैं ना, पैनासोनिक ट्रिमर। तो
वही हमको नोटिस करना है, वो चीज़ नहीं रहना चाहिए। अभी ये हैंड ग्रिप मतलब हैंड स्ट्रेंथनर, फिंगर एक्सरसाइजर में वो चीज़ नहीं है, विच इज़ गुड राइट। हम कोई भी एक प्राइवेट लेवल ब्रांड क्रिएट करके कर सकते हैं। तो पता नहीं कई सारा लोग मतलब क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि कितना मंथ लगता है, क्या रिजल्ट आता है, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये सारा चीज़ वो करते ही नहीं है, उनको पता ही भी नहीं है कि कैलकुलेशन किस तरह करना है ना। तो हम लिटरली एक 5-10 मिनट्स में ही हमने एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ निकाला। ऑफ कोर्स फर्दर रिसर्च करना पड़ता है, बट ऊपर से हम देखने के वक्त वी मेक श्योर द प्रोडक्ट हैज़ दैट प्रॉफिट, है ना। वही हमको देखना होगा कि प्रोडक्ट में वो प्रॉफिट रहना चाहिए, और एक चीज़ प्रोडक्ट सेल करने के बाद सेल भी आता रहना चाहिए ना। सो दैट इज़ वाई मतलब अगेन टूल्स वगैरह उसमें ही काम आता है। सो ये प्रोडक्ट अगेन डेफिनेटली मैं रेडार में रखता हूँ, आप भी चेकआउट कर सकते हैं। सो अगेन Q4 आने वाला है, Q4 मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अगेन उसमें तो ज़्यादा सेल्स होने वाला है। फिर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी इस वीडियो में सारा प्रोडक्ट मैं देखता नहीं हूँ, मैं एक 2-3 प्रोडक्ट ही कंसिडर कर देता हूँ। तो कभी कुछ जो लिस्टिंग मैंने ओपन किया था, तो ये प्रोडक्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगा, विच इज़ ईयर वैक्स राइट, ईयर वैक्स रिमूवल किट। तो इसको मैं टाइप कर लेता हूँ, एनी हाउ इसका ESN में कॉपी करके रखता हूँ। तो मैं बस इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोसेस दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह एक्चुअली प्रोडक्ट रिसर्च करना है, और अगेन उसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है। तो उसको मैंने अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो उसके ऊपर मैं और भी आगे जाकर कई सारा वीडियोस बनाऊंगा। और अगेन कि इस वीडियो में किस तरह आपको सोर्स करना है, किस तरह आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है, सो दैट यू कैन मेक श्योर हाउ मच यू विल बी मेकिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिफोर इवन इन्वेस्टिंग। जब आप आपका बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईयर वैक्स रिमूवल मैंने टाइप किया है। एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं, कई सारे लोगों का रिव्यूज़ कम ही है, आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पेज में सेल कर रहे हैं ना, और सेलिंग प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, डिसेंट ही है। तो और एक चीज़ क्या है ना, मतलब कई सारे लोग रिस्क नहीं लेते हैं। मतलब मैं देखो, जब मैंने रेजिस्टेंस बैंड लॉन्च किया था, उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, कई सारा लोग अराउंड 500-600 रुपीज़ पे सेल कर रहे थे। मैंने अच्छा डिफ्रेंशिएट करके मैंने उस प्रोडक्ट को 999 रुपीज़ तक सेल किया था। मतलब मैं एक ही पर्सन था जो 999 रुपीज़ पे सेल कर रहा था, क्योंकि उसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने डिफ्रेंशिएट भी किया था। तो मैं वही चीज़ करता हूँ, क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिटर्स जो सेल कर रहते हैं ना अमेजोन पर, उनको ये सारा स्ट्रैटेजीज पता नहीं है, वो यूट्यूब नहीं देखते हैं। उनको प्रोडक्ट इंसर्ट क्या होता है, किस तरह रिव्यूज़ बढ़ाना है, लिस्टिंग किस तरह अच्छा बनाना है, AI को इस्तेमाल करके, मतलब जेनेरिक लिस्टिंग वगैरह करते रहते हैं। सो इफ़ यू हैव ऑल द नॉलेज, लिटरली आप उन कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप। सो दैट इज़ वाई आपको हमेशा प्रीमियम प्राइस पे सेल करना है। जितना हाई प्राइस हो सके उतना हाई प्राइस पे आपको सेल करना पड़ता है। सो एक चीज़ हमने नोटिस किया अगेन, तो उस प्रोडक्ट के ESN तो हमने कॉपी किया था, चेक कर लेते हैं कि उतना उसका कितना सेल्स है। सेम चीज़ मैं प्रो लेवरेज में आ रहा हूँ, अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रो लेवरेज का लिंक। अगेन आपको हमारा अगर डन फॉर यू सर्विस चेकआउट करना है तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। एक फ्री कॉल आप बुक कर सकते हैं डायरेक्टली मुझसे टू नो मोर अबाउट आवर डन फॉर यू सर्विस, एंड देन यू कैन किक स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगेन लास्ट 30 डेज़ का सेल्स अराउंड 534 है, और ये प्रोडक्ट फर्स्ट पेज में ही सेल हो रहा था। हमने यहाँ देखा था, देखिए प्रीवियसली व्यूड करके दिखा रहा था। हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं यही लिस्टिंग है, वो फर्स्ट पेज पे है। सो एनी हाउ इसका लास्ट 30 डेज़ का सेल्स 534, विच इज़ गुड इनफ। मैं यूजुअली समवेयर अराउंड 300 सेल्स पर मंथ प्रीफर करता हूँ, क्योंकि क्या है कि जितना ज़्यादा सेल्स रहने वाला प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट किया एक ऐसा प्रोडक्ट जो 1000 पर मंथ सेल हो रहा है। अभी 1000 पर मंथ सेल होने वाला प्रोडक्ट में कंपटीशन भी उतना ही रहता है, रिस्क भी उतना ही रहता है ना। तो इसीलिए मैं जानबूझ के ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ जो 200 to 300 पर मंथ सेल हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि उसका सेल्स आगे जाकर इंक्रीज होगा, है ना। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट जो 2018 में सेल किया था, उसका सेल समवेयर अराउंड 100 to 150 पर मंथ कर रहा था मैं। सेम प्रोडक्ट अभी लास्ट 2024 में Q4 में हमने मोर देन 2000 पर मंथ सेल किया, क्योंकि मैंने 1-2 बार उसका पैकेजिंग चेंज किया होगा बस। क्योंकि 2018 से 2024 तक काफ़ी लोग आ चुके हैं ना, काफ़ी इंटरनेट यूज़र्स इंक्रीज़ हो चुके हैं, ई-कॉमर्स सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है, काफ़ी कस्टमर्स आ रहे हैं। अभी ओल्ड एज लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, अभी नया लोग जो भी जेनजी है वो सब कुछ ऑनलाइन से ही ऑर्डर करते हैं ना। सो बिकॉज ऑफ विच अगर आप ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जो थ्रू आउट द ईयर सेल होता है ना, जनवरी से लेकर दिसंबर, सो इट विल बी योर असेट, दैट्स इट। आपका काम सिर्फ रिस्टॉक करना रहेगा, दैट्स इट। सो दैट इज़ वाई दैट इज़ हाउ पावरफुल 1% बिजनेस इज। एंड ये बिजनेस का वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी में, जैसे मैंने पहले कहा, यू कैन स्टार्ट दिस अलॉन्ग विथ योर जॉब, है ना। आपको टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं होता है, आप क्या नॉलेज प्रोसेस कर रहे हैं, क्या आपका स्ट्रैटेजीज है वो डिपेंड होता है, किस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो मैटर करता है। सो जॉब में तो अगेन आप जितना टाइम दे रहे हैं
अकॉर्डिंग टू योर टाइम यू विल बी मेकिंग मनी, यू विल बी जस्ट सेलिंग योर टाइम फॉर मनी देर। सो इस प्रोडक्ट का हम देख सकते हैं 3,62,000 का लास्ट 30 डेज़ का सेल्स है, विच इज़ अगेन गुड। तो इस प्रोडक्ट को भी मैं एक बार अमेज़ॉन का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में चेक कर लेता हूँ। इस पर लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन चेक। जस्ट आपको इंडियन मार्केट प्लेस सही तरीके से सेलेक्ट करना है। तो अगेन इस प्रोडक्ट को मुझे मैं एक बार सोर्सिंग प्राइस भी हमको सेलेक्ट करना है। तो इनिशियली फर्स्ट बैच ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर अलीबाबा यूज़ कर रहा हूँ। तो इनिशियली आप फर्स्ट बैच यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम लोकल सप्लायर्स एज वेल, इंडिया मार्ट से भी, क्योंकि वो लोग भी इंपोर्ट करके ही सेल करते हैं। तो अगेन लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्राइस रहेगा वो हमको रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि सप्लायर से लेने से ऑफकोर्स हमको थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे ही मिलता है। बट अगेन फर्स्ट बैच सेकंड बैच से ही आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर लेते हैं, बट आपको लॉन्ग टर्म देखना है ना। मैं हमेशा जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ फर्स्ट सेकंड बैच में मैं कंसिडर भी नहीं करता हूँ। व्हेन आई एम मेकिंग लार्जर क्वांटिटी, अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है वो मुझे बताइए, है ना। सो ऑब्वियसली मुझे चेक करना है कि प्रोडक्ट इज गुड और नॉट। सो दैट्स वाई आई इनिशियली ऑर्डर ट्रायल यूनिट्स। और एक चीज़ क्या है कि कम यूनिट्स ऑर्डर करने से हमारे ऑडियंस, हमारा जो कंज्यूमर्स के बारे में हमको पता चलता है, जो भी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। अगर मैं इनिशियली फर्स्ट बैच से ही अगर मैं 1000-2000 यूनिट्स मंगवाता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है कि क्या डिफ्रेंशिएशन मैंने किया है वो सही है कि नहीं। अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है तो वो पूरा 1000 यूनिट्स खत्म होने तक वेट करना है। तो अगर हम 200 यूनिट से शुरुआत करते हैं तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है हमारा ऑडियंस, हमारा कंज्यूमर्स के बारे में ना, उसको इस्तेमाल करके हम बेटर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो जब हम श्योर है ओके हमारा ब्रांड नेम अच्छा है, हमारा पैकेजिंग अच्छा है, हमारा लिस्टिंग अच्छा है, देन वी कैन कॉन्फिडेंटली ऑर्डर 1000-2000 यूनिट्स, है ना, अच्छे डिफ्रेंशिएशन के साथ, एंड वी कैन मेक आवर प्रोडक्ट एज एन असेट। तो अगेन यहाँ पर मैंने ईयर वैक्स रिमूवल किट करके टाइप किया है। और एक चीज़ यहाँ पर देखना है आपको, सर्टिफिकेशंस लगता है प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफाइड करके दिख रहा है, तो वो भी आपको चेकआउट करना होगा। तो अगेन वो सब कुछ आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट 2 वीक्स देखना होगा कि क्या सर्टिफिकेशंस लग सकता है। और अलग अलग डिज़ाइंस का भी वेरिएशन है। अभी इस टूल किट में मतलब अलग अलग लोग अलग अलग टूल्स दे रहे हैं ना, तो एक्चुअली कस्टमर्स को क्या चाहिए वो भी देखना होगा। इसीलिए आपको कंज्यूमर्स के जानने के लिए उनके बारे में आप वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। ईयरवैक्स रिमूवल किट अगर आप टाइप करते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर कुछ प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करता रहता है तो फीडबैक देख सकते हैं, कमेंट्स देख सकते हैं, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि एक्चुअली इस कंज्यूमर्स क्या देख रहे हैं, है ना। उससे हमको पता चलता है। यहाँ पर मैं बस रिसर्च करने के लिए एक आइडियल प्राइस जानने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये प्रोडक्ट हमने देखा था, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें लिटरली कनेक्शन वगैरह है, मतलब कैमरा से सब कुछ कनेक्ट होता है। सो अगेन सर्टिफिकेशन ऑब्वियसली लगता ही है। सो अगेन क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, अगर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा तो कर सकते हैं। तो आइडियली जो भी प्रोडक्ट रहता है जिसके लिए सर्टिफिकेशंस वगैरह नहीं लगता है तो कैन गेट स्टार्टेड विथ 70,000 to 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। पर कई बार आपको अगर प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगता है। तो हमेशा कई सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट क्या लगता है ना। तो अगर इनिशियली अगर हम टिपिकल प्रोडक्ट जिसके लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं लगता है, एक शिपिंग कॉस्ट भी बहुत कम रहता है, तो उसके लिए समय अराउंड 70,000 to 1 लाख लगता ही है। बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ कोर्स। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो अगेन ज़्यादा आपको प्रोडक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट कभी कभी ज़्यादा लगता है ना उन प्रोडक्ट्स के लिए। तो इस प्रोडक्ट को एनी हाउ सर्टिफिकेशन लगता ही है, बट अगेन मैं स्टिल रिसर्च कर लेता हूँ। सिमिलर प्रोडक्ट में देखता हूँ मैं अलीबाबा पर। आप देख सकते हैं अराउंड $4.5 पे है विथ कैमरा। तो यहाँ पर पहला लिस्टिंग हम देख सकते हैं, इनके पास सर्टिफिकेशन भी है, 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अगेन वेरीफाई सेलर ही है। तो इनका प्राइस ही हम कंसिडर कर लेते हैं। मैं इनका लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं अराउंड 500 पीसेस के लिए अराउंड समवेयर अराउंड $3.9 है। तो $4 के लिए समवेयर अराउंड 350 रुपीज़। अगर हम शिपिंग कॉस्ट भी मिलाते हैं, शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि ये नॉर्मल टूल किट है। अगर हम 350 प्लस 550 रुपीज़, अगर हम 400 रुपीज़ भी कर लेते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में, तो अगर आपने कम यूनिट ऑर्डर किया और एस्टिमेटेड सेल्स इसका 534 था। और क्योंकि ये प्रोडक्ट भी मतलब मोर देन 600 रुपीज़ सेल कर रहे हैं, तो अगर आपने अच्छा डिफ्रेंशिएशन किया है तो यू विल बी मेकिंग मतलब आप ज़्यादा प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो अगेन उसके लिए भी रिसर्च करना होगा, कंज्यूमर्स के बारे में जानना होगा। सो वी कैन सी दैट प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 20% है विद द प्राइस ऑफ 400। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, बिगिनर्स पर्सपेक्टिव में मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और पर मंथ के लिए अराउंड 73,000 नेट प्रॉफिट है, विच इज़ फाइन राइट। मैं तो यही कंसिडर करता हूँ, अगर 20% भी अच्छा है, जिसमें आपको वीकली 2 to 3 आवर्स, मतलब दिन में नहीं, वीकली 2 to 3 आवर्स देना होता है, ऐसा बिजनेस मॉडल में जहाँ पर लिटरली
यू विल बी क्रिएटिंग दैट सेमी पैसिव इनकम। एक बार आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आके एक 15-20 रिव्यूज़ क्रॉस होता है, सो लिटरली आपका काम सिर्फ रीस्टॉक करना रहता है, सो विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, राइट। वी कैन टेक। और प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है कि हमेशा इंक्रीज़ होता है, मतलब 20%। कई सारे लोग मैं देखता हूँ 20% प्रॉफिट मार्जिन के लिए नहीं कहते हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, स्पेशली जॉब करते रहते हैं, और उनको इमीडिएटली उनको 30%, 35-40% करने वाला प्रोडक्ट चाहिए होता है। पता नहीं क्यों, क्या सोचते रहते हैं वो लोग। देखो 20% प्रॉफिट मार्जिन जहाँ पर आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, सो विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। और एक चीज़ जैसे मैंने कहा, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ कर सकते हैं हम। देखो इनिशियली क्योंकि हमको कॉस्ट ज़्यादा पड़ा है ना, हम कम यूनिट्स ऑर्डर करते हैं। जैसे ही हम लार्जर क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, 1000-2000 यूनिट्स, मैंने तो लिटरली 5000 यूनिट्स भी ऑर्डर किया है। मतलब मैं यूजुअली कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स के लिए मैं क्या करता हूँ कि 500 कुछ यूनिट्स मैं एयर शिपिंग से मंगवा लेता हूँ, बाकी 2000-3000 यूनिट्स सी शिपिंग से मंगवा लेता हूँ, क्योंकि जल्दी मैं लिस्ट कर सकता हूँ ना एयर शिपिंग से मंगवाने से। फिर लार्जर क्वांटिटी 2000-3000 इवन 5000 यूनिट्स अगर शिपिंग से सी शिपिंग से मंगवाता हूँ तो अराउंड 30 डेज में तो आ जाता है, और उतने तक मेरा स्टॉक भी रहेगा, एंड आई विल बी मेकिंग मोर प्रॉफिट आउट ऑफ इट, राइट। जितना ज़्यादा यूनिट्स आप ऑर्डर करेंगे आपके सप्लायर से, आपको बेटर प्राइस भी देंगे सप्लायर, विच इज़ वाई योर प्रॉफिट मार्जिन अगेन इंक्रीजेस, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस 400 रुपीज़ को 300 रुपीज़ किया, तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली हमारा प्रॉफिट मार्जिन 34% हुआ, है ना। वी विल बी मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, 1.2 लाख। सो सिमिलरली ओवर द मंथ्स, ओवर द ईयर्स, जैसे हमारा रिव्यूज इंक्रीज होता जाता है हमारा लिस्टिंग पे, वी कैन अफोर्ड टू सेल आवर प्रोडक्ट प्राइस ऑल्सो। मतलब हमारा सेलिंग प्राइस भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस प्रोडक्ट को ही अगर हम 779 पे सेल करते हैं, अगेन हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस अगेन 779 या 899 करते हैं, तो अगेन हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है ना। तो सेम प्रोसेस है, मतलब हमेशा प्रॉफिट कांस्टेंट ही नहीं रहता है, हमेशा इंक्रीज होता ही है। सो ये सारा चीज़ फैक्टर्स आपको कंसिडर करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन ईजिली स्टार्ट योर 1% बिजनेस, एंड दिस इज हाउ योर फर्स्ट प्रोडक्ट यू हैव टू कैलकुलेट बेसिकली। कई सारे लोग ये सारा प्रोसेस नहीं करते हैं, एंड उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है, एंड दे ब्लेम ऑन द बिजनेस, राइट। वो उनको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। सो वो कहते हैं ना, पीपल फियर व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड। तो ये सारा चीज़ उनको सबसे पहले करना होता है। तो जैसे मैंने पहले कहा, यूट्यूब पर देखने से एक लड़का बिजनेस कर रहा है, घर से बिजनेस कर रहा है, आसान लग सकता है, बट दिस इज़ ऑल द मेट्रिक्स दैट यू हैव टू कंसिडर। और भी कई सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है किस तरह डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए मैंने अलग वीडियोस ही बनाया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था, मैं कंप्लीटली एक नया स्टोर दिखाने जा रहा हूँ। तो ये बेसिकली हमारा सेलर अकाउंट है, आप देख सकते हैं। तो कई सारा मतलब लोगों से हम काम कर चुके हैं, लॉन्चिंग प्रोडक्ट इन बेबी, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, पेट सप्लाईज, ऑफिस प्रोडक्ट, इन सारा कैटेगरीज में हमने लॉन्च करके दिया है। सो अगेन यू कैन चेकआउट द लिंक, आपको डन फॉर सर्विस। अगर आपके पास राइट इन्वेस्टमेंट है और आप आउटसोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट रिसर्च, सप्लायर रिसर्च, सब कुछ, सो यू कैन चेकआउट अवर डन फॉर सर्विस। उससे पहले आपको एक फ्री कॉल बुक करना होता है डायरेक्टली मुझसे, मैं खुद आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर जाके यू कैन मेक योर डिसीजन सो वेदर टू गो विथ दैट और नॉट। तो इसको कस्टम में दिखा देता हूँ। बेसिकली लास्ट 1 मंथ का रिजल्ट्स में दिखा देता हूँ आपको। सो आप देख सकते हैं अराउंड 1 to 1.5 मंथ, मतलब अभी अगस्त 18 हो चुका है ना, अराउंड 1.5 मंथ कंसिडर कर सकते हैं। 614 सेल्स वो कर रहे हैं, अराउंड 3 lakhs का सेल्स सिर्फ 1 मंथ में ही ऑलमोस्ट किया है उन्होंने। और इनका प्रोडक्ट एक्चुअली इन्होंने अराउंड मिड अप्रैल में लॉन्च किया था। दिस इज हाउ द रिजल्ट्स हैज़ बीन। और ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से है, एंड सेलिंग प्राइस भी आप देख सकते हैं मोर देन 600 है। एक्चुअली ये एवरेज सेल्स मतलब टैक्स निकाल के रहता है, सो सेलिंग प्राइस भी डिसेंट ही है, और प्रॉफिट मार्जिन भी अराउंड 30% है इसमें से। सो दिस इज़ हाउ न्यू स्टोर द रिजल्ट हैज़ बीन, एंड दिस इज़ हाउ यू विल बी गेटिंग रिजल्ट। अगर आप सही तरीके से रिसर्च करके सही तरीके से ऐसा प्रोडक्ट पिक करेंगे जिससे आप प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं ना, बेटर ज़्यादा प्राइस पे सेल करके। तो जैसे मैंने पहले कहा कि किस तरह आप मल्टी चैनल फुलफिलमेंट कर सकते हैं, तो लिटरली देखो, इनिशियली आप अमेजॉन के प्लेटफॉर्म को लेवरेज कर रहे हैं, क्योंकि अमेजॉन पर अराउंड मतलब मिलियंस ऑफ कस्टमर्स, मतलब मोर देन 100 मिलियन लोग एक ही दिन में सर्व कर रहे होते हैं ना। सो यू विल बी लेवरेजिंग अमेजॉन इनिशियली आपके प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। जैसे कि आपका एक ब्रांड बिल्ड जाएगा और आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली रैंक हो जाएगा और आपको कंसिस्टेंट सेल्स आने लगेगा, यू कैन कलेक्ट योर कस्टमर्स डाटा, राइट। आप प्रोडक्ट इंसर्ट डाल के बेसिकली आप एक ई बुक या वारंटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके लिए उनको एक लैंडिंग पेज पे जाना होगा, और उस लैंडिंग पेज पे उनको आप उनका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका बेसिकली कॉन्टैक्ट इन्फो देना होगा, है ना। सो विद दैट प्रोसेस यू कैन कलेक्ट योर कस्टमर डाटा। मतलब वो एक डिजिटल असेट
रहेगा आपके पास। तो जब भी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं इट विल बी ईजियर, और उनको आप नया प्रोडक्ट को पुश कर सकते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव कूपन कोड डिस्काउंट दे सकते हैं, और जिसको क्लेम करने के लिए खुद के वेबसाइट या खुद के सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम पर आप लोगों को पुश कर सकते हैं ना, जहाँ पर अगेन यू डोंट हैव टू पे एनी फीस, अमेजोन का फीस नहीं रहेगा, सिर्फ आपको शिपिंग कॉस्ट पे करना पड़ता है। दिस इज हाउ यू कैन डू मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट, मीशो, तो कई सारा प्लेटफॉर्म पे भी आपको प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हैं एंड गेट द ट्रैक्शन फॉर योर प्रोडक्ट। बट इनिशियली गेट स्टार्टेड अमेजोन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप इजीली आपका 1% बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग योर मोस्ट ऑफ योर टाइम। मतलब आप सारा काम आउटसोर्स कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट को पिक करना, पैक करके मतलब वेयर हाउस पे रखना, फिर कस्टमर्स तक डिलीवर करना, कस्टमर्स का क्वेरीज हैंडल करना। सो ऑल दोस थिंग्स यू कैन आउटसोर्स फ्रॉम अमेजोन, एंड वंस यू डू दैट यू कैन क्रिएट मल्टी चैनल फुलफिलमेंट एंड ग्रो योर बिजनेस। तो सिंपल से मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने और एक वीडियो बनाऊंगा मल्टी चैनल फुलफिलमेंट के ऊपर ही, लिटरली एक माइरो बोर्ड में दिखा के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो दैट इज द सिंपल स्ट्रैटेजी। तो हम ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा कई सारा क्लाइंट्स भी ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अगेन इस वीडियो में मैंने प्रोडक्ट रिसर्च दिखाया है और किस तरह सप्लायर से रिसर्च करके प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करना है उसको दिखाया है। पर देर इज मोर टू इट, राइट? किस तरह आपको प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है, किस तरह उस प्रोडक्ट को प्रॉफिट आपको इंक्रीज करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर इस वीडियो पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा रिसोर्सेस चेक करना है, सो आपको सारा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।